प्यारे बच्चों, हमें प्रश्न दिया गया है मूल बिंदु से बिंदु 4, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। अर्थात दो बिंदु के बीच की दूरी। मूल बिंदु का मतलब होता है कि 0, 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना कि, है ना, ए बिंदु मान लेते हैं और इसको हम x1 और y1 से दर्शाएंगे। इसके बराबर लिखेंगे मूल बिंदु का वैल्यू होता है 0, 0 और दूसरा बिंदु मान लेते हैं x2 और y2। इसके बराबर लिखेंगे 4 और 3। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के हमारे पास सूत्र होता है ए बी बराबर, है ना, वर्गमूल होता है x2 में हम घटाएंगे x1 को वर्ग लिखेंगे प्लस y2 में हम घटाएंगे y1 को और वर्ग लिखेंगे। इसमें आप मान रख दीजिए, है ना, वर्गमूल और x2 का मान देख कर लिखेंगे 4 है, ऋण का ऋण, x1 का मान 0 है, वर्ग धन y2 का मान 3 है, y1 का मान 0 है, पूरे का वर्ग। इस तरह से ए बी बराबर वर्गमूल 4 में 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 3 में 0 घटाएंगे 3 बचेगा और 3 का वर्ग कितना होगा 9। इस तरह से वर्गमूल है ना के अंदर है 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। इस तरह से ए बी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। वर्गमूल 25 को बाहर निकाल सकते हैं, वर्गमूल से 5 आएगा। तो ये 5 इकाई आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि मूल बिंदु से हमारे पास वैल्यू दी गई है कि 5, 1 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही सवाल दोहराएंगे जैसा भी लिखे थे, है ना। ए बिंदु मानेंगे, माना कि x1 और y1 के बराबर लिखेंगे। मूल बिंदु की वैल्यू होती है 0, 0 और दूसरा बिंदु मानेंगे b, इसे हम दर्शाएंगे x2 और y2, है ना। इसकी वैल्यू है 5 और 1। ठीक है, इस तरह से। और ए बी की बीच की दूरी के बराबर होता है, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। फार्मूला एक बार ज़रूर लिखें, x2 में x1 को घटा देंगे, है ना, और प्लस है और y2 में घटाएंगे y1 को पूरे का वर्ग। इस तरह से ए बी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। वर्गमूल के अंदर आपको रखना है, x2 का मान हमारे पास क्या है 5 है, ऋण x1 का मान क्या है 0 है, वर्ग कर देंगे, प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर। इस तरह से ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर है 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, अर्थात 5 का वर्ग, प्लस 1 पे 0 घटाएंगे 1 बचेगा 1 का वर्ग। इसे हम आगे प्रोसेस कर दें तो हमें मिलेगा 5 का वर्ग कितना होता है 25 धन 1 का वर्ग 1 होता है, अर्थात वर्गमूल 26। इसे हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं इकाई के रूप में, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु 6, 8 की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से प्रोसेस करेंगे, है ना। ए अर्थात इसे हम दर्शाएंगे x1 y1 के रूप में और इसकी वैल्यू मूल बिंदु है 0, 0। बी बिंदु मान लेते हैं हमारे पास, है ना, x2 और y2 के रूप में और इसका वैल्यू हम लिखेंगे 6 और 8। इसी प्रकार से ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें फार्मूला अवश्य लिखना है। x2 में हम घटाएंगे x1 को पूरे का स्क्वायर प्लस y2 में घटाएंगे y1 को और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर है x2, कोष्टक के अंदर x2 का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस x1 का मान है 0 का स्क्वायर, y2 का मान कोष्टक के अंदर है, y2 का मान लिखेंगे 8 माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर। इस तरह से ए बी बराबर हमें प्राप्त होगा। 6 में 0 घटाएंगे तो बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 यानी 8 का स्क्वायर, अर्थात इसको हम कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होगा और 8 का स्क्वायर होगा 64। दोनों का योग कर पाते हैं तो मिलेगा हमें 100 वर्गमूल के अंदर। वर्गमूल 100 बराबर होता है 10 यानी 10, तो 10 इकाई लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम आसानी से इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।